नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का टॉपिक है दोस्तों बृहस्पति खाना नंबर 11। आज हम जानेंगे बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो तो शुभ होने पे क्या फल देता है, क्या ग्रह योग होते हैं। तो बृहस्पति को यहाँ पे खजूर का दरख्त कहा गया है। जैसे कि बृहस्पति को एक प्रकार से यहाँ पे न सोना ही कहा गया है, गिलेट जो बताया गया है गिलेट के समान ये फल देता है। जैसे कि न सोना ही हो, जो सोने जैसा दिखता हुआ गिलेट सोने जैसा दिखता है, उसका महत्व तो बताया, बहुत कम कर बताया। गिलट के समान ये फल देता है यहाँ। तो इसमें पंडित जी ने बताया कि अगर ये आदमी परिवार में मिल के रहे और नेक काम करे, बृहस्पति बहुत अच्छा फल देते हैं। तब इस जातक को अगर बृहस्पति यहाँ अकेला हो तो बृहस्पति की कुछ नेक नेक हालत बताऊंगा दोस्तों पहले कि अगर बृहस्पति यहाँ पे नेक हो तो क्या फल देता है। बताया कि जब तक खानदान में मिलजुल के रहे, ये आदमी खानदान से मिलजुल के रहे तो इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। अगर एक खजूर की पेड़ की तरह बताया है कि कहीं अकेला जाके रहे तो फिर इनका जीवन बहुत खराब हो जाता है। और जितना धर्म कर्म अगर बताया है कि अगर ये आदमी करे तो 11 गुना अच्छा फल बृहस्पति यहाँ पे देता है। धर्म पालना से हो गुना 11 उत्तम गृहस्थी बनता है। और कहीं ये चरित्रहीन हो जाए तो फिर इनका जीवन खराब करता है गुरु। और इन जो भी वादा करें, वादा के पक्के हों, ये वादा जो भी करें उसको अच्छे से निभाएं तो इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। नहीं तो वादा ना करें, किसी से वादा करें तो उसको निभाएं। बृहस्पति यहाँ शुभ बैठा हो दोस्तों, लाल किताब के लॉ वाइज बृहस्पति यहाँ पे शुभ बैठा हो, योग बता रहा हूँ। और खाना नंबर 3 खाली हो, खाना नंबर 3 में कोई ग्रह ना हो तो बोलते हैं ये अपने लिए बहुत अच्छा होता है। सोया हुआ बृहस्पति बोलते हैं इसको। अकेला बृहस्पति यहाँ बैठा और खाना नंबर 3 खाली, तो जैसा शनि होगा कुंडली में, शनि अगर शुभ है तो बहुत अच्छा जीवन इनका होता है। शनि अच्छा हो और गुरु भी अच्छा हो तो बहुत अच्छा जीवन बताया है कि इनके लिए होता है। और बृहस्पति यहाँ शुभ हो और खाना नंबर 3 में सूरज चंद्र या मंगल इनके दोस्त जो शुभ ग्रह हैं अगर ये हों तो 23 साल, उम्र की 23 साल तक इनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है। और उसके बाद जो है जीवन अगर खराब होने लगता है तो बताया बृहस्पति कायम रखना मददगार होगा। तो तिलक, केसर का तिलक लगाएं या सर पे चोटी रखें। ऐसा करने से इनका जीवन अच्छा होता है। जिसकी कुंडली में ये योग है तो ये उपाय कर लें, सर पे चोटी रखें या केसर का तिलक लगाएं। दूसरा योग है दोस्तों कि खाना नंबर 5 में सूरज हो, चंद्र हो या मंगल हो। खाना नंबर 5 में इनके दोस्त ग्रह सूरज चंद्र मंगल हो और बृहस्पति यहाँ बैठा हो, शुभ हो कुंडली में, लाल किताब के अलावा। और तो अपने भाई बंधु से साथ मिल के रहने से, उनके साथ मिल के अच्छा काम कारोबार करने से इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। तो ये भी योग बहुत शुभ होता है दोस्तों। और जब बृहस्पति यहाँ शुभ हो और सूर्य 1 में हो या 4 में हो या 5 में हो। अगर सूर्य बृहस्पति यहाँ हो शुभ, सूर्य 1 या 4 या 5 में लिखा हो जिसकी कुंडली में, तो बोलते हैं सरकार से, राज दरबार से कमाया हुआ पैसा जो है ताम सोने की कीमत देगा। मतलब सरकार से अगर संबंध बना के जो भी पैसा कमाता है इनका तो बहुत अच्छा जीवन होता है। जैसा कि बृहस्पति खाना नंबर 10 के बारे में मैंने बताया था कि इसका जो भी बुरा असर होगा वो कहाँ जाएगा, बाबा पे जाएगा, मतलब दादा के ऊपर जाएगा। तो यहाँ भी सेम वही होता है, न इस जातक के ऊपर उसका बुरा असर होता है, न बाप के ऊपर बुरा असर होता है, इनके बाबे के ऊपर इसका बुरा असर होता है। जब बृहस्पति यहाँ शुभ हो, दूसरा योग बता रहा हूँ दोस्तों, राहु यहाँ पे हो, राहु खाना नंबर 9 में हो तो बृहस्पति चुप होगा मगर गुम ना होगा। बृहस्पति चुप होगा मगर गुम ना होगा, मतलब जो भी चीज़ें मिलेंगी ठीक ठाक होगा जीवन, आमदनी होगी लेकिन थोड़ा कम होगी। हर चीज़ मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। बृहस्पति से संबंधित कोई चीज़ें जो भी हैं, जो बृहस्पति जिस चीज़ का कारक है वो चीज़ें थोड़ा कम मिलेंगी। और दूसरा योग और है दोस्तों कि जब बृहस्पति यहाँ शुभ हो कुंडली में और बुध भी उत्तम हो, बुध 6 में हो, 4 में हो, 2 में हो, जहाँ की वो राजयोग कारक होता है, और लाल किताब के लॉ वाइज भी वो शुभ हो, बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं ऐसे लोग। अपनी कमाई से, मतलब अपनी मेहनत से कमाई से धन कमाता है और बहुत अमीर होता है। ये भी बहुत अच्छा योग। बृहस्पति यहाँ शुभ हो, जो शनि भी कुंडली में भला हो, बोलते हैं शनि भी हो तो बोलते हैं पिता की मदद होगी, पिता उनकी मदद करेंगे और पूरा घर परिवार खुशहाल होता है। और मंगल भी नेक फल देता है। जब शनि और बृहस्पति दोनों शुभ हो तो बहुत अच्छा जीवन होता है। अब हम बात करें कुछ दोस्तों की अशुभ हालत के बारे में कि अगर बृहस्पति यहाँ अशुभ हो तो बोलते हैं कि पत्नी का बुरा हाल करता है। बोलते हैं कि अगर बृहस्पति यहाँ शुभ हो तो सांप भी सजदा करे। सांप भी मतलब जो गुंडा टपोरी लोग होते हैं, जो ऐसे कुछ गलत लोग होते हैं, जो बड़े क्रिमिनल लोग होते हैं, वो भी इनके सामने आते हैं तो ठंडे रहते हैं, मतलब इनकी बात मानते हैं। अशुभ हो बृहस्पति तो उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों अब। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये इसकी दृष्टि यहाँ जाती है तीसरे घर पे तो मंगल यहाँ का कारक तो है ही, बुध का भी ये घर हो,
बहन बेटी बुआ के ऊपर जो है, बहन बुआओं का हाल मंदा होता है। तो अगर बहन बुआओं का हाल मंदा है, बृहस्पति यहाँ है, तो समझ जाइए कि बृहस्पति यहाँ का बुरा फल दे रहा है। इसका उपाय करना जरूरी हो जाता है। अगर ये धर्म पे चलने वाला हुआ तो बहुत अच्छा जीवन होगा। अगर धर्म के विहीन चला, धर्म कर्म नहीं किया, तो इसकी हालत तो अच्छी होगी, लेकिन दूसरों के लिए आदमी किसी काम का नहीं होता। ये किसी को कोई फायदा नहीं देता, ये अपना तो जीवन अच्छा जी लेता है। पिता के मौत के बाद मच्छर से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होगी इसके अंदर, बृहस्पति अगर यहाँ अशुभ हुआ तो। जब तक पिता जिंदा है तब तक तो कोई बात नहीं रहती, जीवन चलते रहता है। अगर चरित्र खराब करे, चाल चलन गंदा हो, तो बताया है कि गंदी नालियों में नहाना पड़ेगा। अगर कितना भी इनका परिवार बड़ा हो, लेकिन कफन इनको पराया ही नसीब होगा जब ये बुरे काम करे। और कब होगा? जब ये किसी रिश्तेदार की मौत पे जाएगा और वहीं जाकर मरेगा। बताओ, किसी रिश्तेदार की मौत हुई है, वहाँ जाएगा और रास्ते में आते समय कुछ भी ऐसा होगा कि वो जो है उसकी मौत होगी, और उसको कोई नहीं जानता होगा वहाँ पे, और दूसरा ही कोई बोलेंगे भाई मालूम नहीं कहाँ का है, तो उसको दूसरे का ही कफन नसीब होगा। इस प्रकार से बृहस्पति अशुभ यहाँ का फल देता है दोस्तों। अगर दूसरा योग बता रहा हूँ दोस्तों, अशुभ योग, जो बृहस्पति यहाँ अशुभ हो, चंद्रमा खाना नंबर 1 में हो, अब बृहस्पति सोया हो, खाना नंबर 3 में भी कोई ग्रह ना हो, तो बोलते हैं अगर इसकी जाति मतलब अगर ये ज़्यादातर चरित्रहीनता में जाए तो बाई से तबाही होगा। बोलते हैं कि उसका सोना भी जो है मिट्टी के भाव बिकता होगा। इतना बुरा हाल कर देता है, बर्बाद कर देता है बृहस्पति यहाँ पे। तो चाल चलन यहाँ पे अच्छा रखने को बताया गया है बृहस्पति 11 वालों को। जब बुध खाना नंबर 6 में हो और चंद्रमा 2 में हो, जब बुध खाना नंबर 6 में हो या चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो, अगर ये योग है, बृहस्पति यहाँ मंदा है कुंडली में, तो इनका बताया है कि बुढ़ापा बहुत खराब हो जाता है और इनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। कुंडली में अगर शनि भी खराब हो तो बुढ़ापा खराब होगा और नज़र भी कमज़ोर होगी। और दोस्तों बताया कि जब खाना नंबर 3 मंदा हो, खाना नंबर 3 में कोई अशुभ ग्रह बैठे हो, मंदा हो, तो 16 साल, बचपन का जो 16 साल उम्र होता है, 16 साल तक का जो बृहस्पति की उम्र 16 साल होती है, तो बचपन का उम्र बहुत खराब होता है। अगर खाना नंबर 3 में मंगल हो, अगर बृहस्पति यहाँ हो, खाना नंबर 3 में मंगल किसी कुंडली में हो, तो बोलते हैं खानदानी मौत से दुखिया होगा। मतलब इनके खानदान के जो लोग होते हैं जल्दी जल्दी मरते हैं। तो ये जो है बहुत बुरा योग होता है बृहस्पति यहाँ और मंगल यहाँ। और ससुराल वालों के लिए मुबारक होता है ऐसा आदमी, लेकिन खानदान घर वालों की उम्र कम होती है, उनकी उम्र मतलब बहुत जल्दी वो लोग गुजर जाते हैं। और दूसरा योग दोस्तों, बुध अगर खाना नंबर 3 में हो और बृहस्पति यहाँ हो, तो बुध की दृष्टि यहाँ जाती है 50%। तो ये जो है कितना भी आमदन हो, बहुत अच्छी आमदन होने के बाद भी कर्जाई होगा और पिता से खुद दुखिया होगा, पिता से, अपने पिता से दुखिया होगा। इस प्रकार का फल देता है बृहस्पति यहाँ पे। जिसकी कुंडली में होता है दोस्तों, तो उनके साथ वैसा ही होता है। शुक्र कितना भी उच्च का हो कुंडली में, मीन राशि का ही भले बैठा हो, कितना भी अच्छे घर का बैठा हो, औरत दुखिया ही होगी। बताया है कि बृहस्पति जब यहाँ बैठता है तो पुरुष की कुंडली में, तो पत्नी का बुरा हाल करने वाला बृहस्पति, ऐसा बताया गया। बुध मंदा हो कुंडली में, जैसे बुध तीसरे घर में, 8वें घर में, 9वें घर में, 12वें घर में मंदा होता है, या लाल किताब के लॉ वाइज मंदा हो, ये आदमी कितना भी राजा हो जाए, लेकिन दूसरे के किसी फायदे का, दूसरे को फायदा नहीं देता। दूसरों को इनसे कोई फायदा नहीं होता है। उसकी हालत भले कितनी अच्छी हो, लेकिन ये दूसरे के किसी काम में नहीं आता। ये खुद भले राजा हो जाए। अगर शनि अच्छा है तो बोलते हैं कि जीवन अच्छा है। अगर खाना नंबर 3 खाली हो, बृहस्पति यहाँ हो, तो शनि से फैसला होगा। जैसा कि मैंने बताया कि शनि शुभ होगा तो अच्छा है, शनि अशुभ होगा तो बुरा फल, तो उनका जीवन खराब ही रहता है। और जो अगर चंद्रमा मंदा हो, चंद्रमा जैसे 8 में हो, चंद्रमा 12 में हो, चंद्रमा 10 में हो, चंद्रमा 11 में हो, और बृहस्पति भी यहाँ अशुभ हो, चंद्रमा भी मंदा हो, खराब हो, लाल किताब के लॉ वाइज, तो भाई बाप चाचा से मदद नहीं मिलती, तो भी ये बहुत बुरा योग हो जाता है। मतलब मंगल, बृहस्पति और शनिचर तीनों का ही फल मंदा होगा। मतलब इससे संबंधित कोई भी काम, रिश्तेदार, धंधा, व्यापार, ये सब में इनको बुरे फल मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे उपाय के तौर की केसर का तिलक लगाएं। गुरु 11 का यहाँ ग्रह फल का होता है, इसका गुरु का यहाँ पे उपाय नहीं होता। यहाँ इनका दान वगैरह नहीं करके कर सकते हैं, तो यहाँ पे सर पे चोटी रखें, केसर का तिलक लगाएं। यहाँ पे गुरु मतलब एक प्रकार से चाचा को दर्शाता है, तो चाचा की सेवा करें।
और घर के बड़ों का सम्मान आदर करें, गाय की सेवा लगातार करें, शुक्र को ठीक करें तो पत्नी का हाल ठीक रहता है। नहीं तो अगर गाय की सेवा आदमी नहीं करता है तो ये बृहस्पति पत्नी का बुरा हाल कर देता है। आप देख लीजिए जिसकी कुंडली में बृहस्पति यहाँ होगा उनकी पत्नी का बहुत बुरा हाल करता है ये। कुछ भी हो, किसी कारण हेल्थ इश्यू हो, कुछ भी हो, बृहस्पति बुरा हाल कर देता है पत्नी का। तो गाय की सेवा अगर ये जातक पकड़ लेता है, लगातार करता है, उनको चारा वगैरह देता है, तो वो अपने शुक्र को बलवान करे तो जीवन अच्छा होने लगता है दोस्तों। तो ये कुछ गुरु के उपाय थे। बाकी कुंडली के और कंडीशन होते हैं, उसके उपाय बदल जाते हैं दोस्तों। इतना उपाय अगर करके चलते हैं तो जीवन बहुत अच्छा होता है। और किसी की मौत पे कफन देना बहुत अच्छा होता है, तो कफन देते रहें किसी की मौत हो तो इससे जो है बहुत अच्छा जीवन होता है। मान सम्मान समाज में बना के रखें, लोग आपको जानते रहें। कल को कोई ऐसी घटना हो जिससे कि आपको लोग जाने तो आप उनमें से घर परिवार में मिल के रहें, घर से अकेले ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो यहाँ बृहस्पति बहुत बुरा फल देता है। परिवार में मिल के रहें तो इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। और ये जो उपाय बताएं इसको फॉलो करें दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।